माशाल्लाह से हमारे ये सामने दरवाज़ा भी लग गया और ये वाली जो दीवार है इसको हमने रंग भी कर दिया। अब ये बहुत प्यारी लग रही है। नीचे से हमने फाइबर उठा के यहाँ की सफाई भी कर दी है। बस अब यहाँ पर जाला लगना है और इंतज़ार नहीं हो रहा, तो जल्दी से यहाँ पर पहले पिंजरा लगाते हैं। तो ये रहा माशाल्लाह से हमारा पिंजरा लग चुका है और कबूतर भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी पिंजरे की हमने सेटिंग नहीं की। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है जो कि हमने ख़त्म करना है। इस गैप में से कबूतर निकल जाते हैं। अभी भी एक उस तरफ निकल कर वहाँ सामने बैठा हुआ है, लेकिन पिंजरा हमारा माशाल्लाह से बहुत फिट है। अंदर मैंने ये स्टिक भी लगा दी है, देखें इसके ऊपर बैठे हुए भी हैं। बाकी यहाँ पर भी फिट आ गया। वहाँ कार्नर में हमने पाइप लगाना है, वो जगह बंद करनी है और यहाँ पर हमने पाइप लगा के ये जगह बंद करनी है। दाना पानी मैंने रख दिया और इनको अभी खोला क्योंकि पहले यहाँ पर धूप थी, अभी धूप उस तरफ चली गई है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप हमने दिया है और यहाँ पर इसी तरीके से थोड़ा सा गैप दिया है, लेकिन माशाल्लाह से ये पिंजरा हमारा बहुत प्यारा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखें तकरीबन मैं 1.5 महीने बाद ही आया हूँगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने जो फूलों के बीज वगैरह लगाए थे वो सारे निकले ही नहीं थे यहाँ पर, लेकिन इस तरफ निकल गए थे, मैंने देखे थे। यहाँ पर देखें, ये देखें ये जल गए हैं सारे, क्योंकि उसके बाद में आया नहीं था। और यहाँ पर देखें गमले नीचे पड़े हुए हैं, आंधी आई थी उसने गमलों का क्या हाल किया। और इस तरफ देखें यहाँ पर भी बाजरा किसी ने नहीं डाला, भाई ने भी आना छोड़ दिया क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो इतना वक्त नहीं होता भाई के पास वो इस तरफ आए। तो बिल्कुल बर्तन खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पता नहीं अब परिंदे आते हैं या नहीं, लेकिन इसमें भी बाजरा डालना है। तकरीबन 1.5 महीने बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ की हालत बिगड़ी हुई है, बाजरा भी नहीं है। तो बस जल्दी से इसमें बाजरा डालते हैं और नीचे फिर चलते हैं। ये देखें मैंने चावल डाले हैं, चावल खा रहा है, इसने बर्तन खाली कर दिया होगा बिल्कुल। अभी तो पता नहीं इसमें क्या है। और यहाँ पर देखें बिल्कुल खाली कर दिया इसने, जैसे साफ सुथरा हो। ये एक दाना रह गया चावल का, बाकी ये सारे खा गए माशाल्लाह से। ये भी अब खाता है। अभी मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएंगे। मैं दरवाजा खोलूंगा, हाथ ऐसे आगे रखूंगा ना तो ये बड़ा वाला मेरे हाथ पे बैठ जाता है। लेकिन एक मसला ये है कि इसने ना मेरे दूसरे हाथ पे ना इतनी लाइनें डाल दी हैं, सारे बैठ के ना पंजे इतने मारता है, नाखून इसके इतने बड़े हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल हम इसको इधर ही छोड़ते हैं और इस बर्तन को वापस लगाते हैं। इसको देखें ये इस जाली को काटने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से यहाँ पर मुझे लगता है चावल डले हुए हैं। इनकी तरफ हम आएंगे बाद में, पहले हम चलते हैं इस तरफ। हमारे चूजे इनको हम निकाल देते हैं बाहर इस वक्त। और ये देखें इनकी स्पीडें ज़रा चेक करें, इनका बर्तन खाली हुआ है। ये मैंने खुद खाली किया था क्योंकि मुझे इसको बाहर निकालना था। और इंशाल्लाह हम चूज़ों को जल्द यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि अब चूजे बड़े हो गए हैं, इनके लिए जगह काफ़ी नहीं है। यहाँ पर देखें और यहाँ हमारी शिराजी की फीमेल निकल गई है, ये वहाँ से निकली है। मुखी की फीमेल या मेल जो था बाहर निकला हुआ था, उसको अब्बू ने अंदर बंद किया, अब ये निकले हैं। इनको भी निकाल देते हैं। ये मुझे देखते हैं तो आ जाते हैं। ये देखें छोटे वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर कुछ खा रहे हैं। मैं इनको धनिया और पालक वगैरह डाल के गया था, मेथी, तो मुझे लगता है ये सारी इन्होंने खा ली। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है और ये सारे आज उस तरफ बैठे हुए हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ आकर ना इस दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। हमारी जो फीमेल है वो भी अपने छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर बैठी हुई है और छोटे वाले बच्चे यहाँ पर सारे हैं। ये क्या कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे माशाल्लाह से पूरे हैं। एक बच्चा इस साइड में है, बाकी माँ के साथ उस साइड पे बैठे हुए हैं। तो इनको भी निकलने का मौका देते हैं, तो खुद ही बाहर आ जाएंगे। फीमेल आगे आगे और मेल ने फीमेल को तंग करना शुरू कर दिया, उसको भगा रहा है। मैंने इसको खोला है ना तो वहाँ अंदर चला गया था यहाँ पर। और ये माशाल्लाह से छोटा बच्चा भी बाहर आ रहा है, ये बाहर आने लगा है। अभी बाहर आया नहीं है लेकिन माशाल्लाह से ये भी बाहर आने वाले हैं। चूजे हमारे उस तरफ भाग रहे हैं और एक छोटा बच्चा उस तरफ चला गया, यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है, छोटे बच्चे वहाँ पर है। और ये हमारी शिराजी की फीमेल है और वो बड़े मेल फीमेल है। किंग के जो बच्चे हैं इनको हो सकता है आज यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, अभी ही थोड़ी सी देर तक। किंग के सिर्फ बच्चों को, वो भी सिर्फ 2 बड़े वाले बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे हैं वो अभी माँ बाप के साथ खाते हैं, उनको माँ बाप खिलाते हैं, इसलिए उनको हम यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। जिस दिन हम किंग को शिफ्ट करेंगे वहाँ पर उसी दिन हम इंशाल्लाह उसके बच्चों को भी साथ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर है किंग और इन्होंने फिर से अंडे दे दिए हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनके अंडों पे दोबारा से बैठना, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है। तो इसलिए हमने बड़ा वाला जाला लगा दिया माशाल्लाह से। अब देखें, अब तो आप खुश होंगे, अब तो आप गिला नहीं करेंगे और आप ये भी नहीं कहेंगे कि अब बड़ा बनाए, बड़ा घर बनाए, बड़ा घर बनाए, क्योंकि अब ऑलरेडी ये बड़ा हो चुका है। वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ज़्यादा धूप होगी खुद ही अंदर चले जाएंगे, बारिश वगैरह होगी तो खुद ही चले जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब माशाल्लाह से सारे कबूतर यहाँ पर बैठेंगे। स्टिक वगैरह लगा दिए, लेकिन ये देखें दरवाजे पर बैठते हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, इसका भी हम इंतज़ाम कुछ करते हैं। इसको हम पीछे कर दिए करेंगे उस तरफ और स्टिकें हम और लगा देते हैं ताकि हमारे कबूतर यहाँ पर बैठ सके। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने 2 दरवाजे लगवाए हैं। कि ये छोटा वाला दरवाजा है, ठीक है, यहाँ से हम दाना पानी भी डाल सकते हैं, कबूतर यहाँ से निकल भी सकते हैं। ज़्यादातर हम इसी को खोला करेंगे
ये वाला नहीं खोलेंगे। और एक बड़ा वाला दरवाज़ा हमने इस तरफ लगवाया है, यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह। तो ये बड़ा वाला दरवाज़ा है, कभी सफाई वगैरह करनी हो तो उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, यहीं से खड़े होके हम यहाँ से ना इसकी अच्छे से सफाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है। और बाकी ये देखें सारे माशाल्लाह से यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जल्दी से मैं किंग के 2 जो बच्चे हैं उनको पकड़ के वहाँ पर छोड़ने लगा हूँ। हमारे किंग के बच्चे जो पहले क्लच में आए थे और माशाल्लाह से दोनों बड़े हो चुके हैं। अब इसी तरीके से 2 और बच्चे और आए हैं, लेकिन ये वाले बच्चे जो है ना अब बहुत बड़े हो चुके हैं, अब ये सेल्फ हो चुके हैं, खाते पीते हैं। इस वाले बच्चे के मैंने पर निकाल दिए थोड़े से, क्योंकि ये यहाँ से उड़ के ना सीधा ऊपर चला जाता था। तो अभी इनको मैं यहाँ पर छोड़ने लगा हूँ और इसी दरवाजे से छोड़ देंगे, फिर ये यहीं पर घूमने फिरने के आदी हो जाएंगे, फिर अंदर भी चले जाया करेंगे। क्योंकि अभी हमारा ये वाला केज बड़ा हो चुका है, इसलिए हम सारे कबूतर जो है यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये रहा किंग का एक बच्चा बड़ा वाला, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं माशाल्लाह से, यहाँ पर छोड़ दिया। और दूसरा बच्चा वहाँ पर है और वो उड़ नहीं सकता, उसके मैंने बड़े बड़े 2-3 पर जो साइडों से तो वो निकाल दिए। और वो इसलिए निकाले थे क्योंकि वो वाला बच्चा यहाँ से सीधा उड़ के ऊपर चला जाता था और उसने सब कबूतरों को ख़राब कर दिया था। वो जाता था तो पीछे सारे कबूतर पीछे पीछे ना सारे ऊपर चले जाते थे, तो इसलिए उसके पर निकाले, उसको भी अभी पकड़ के हम यहाँ पर छोड़ते हैं। है बहुत तेज़, अपनी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उड़ने की कोशिश करें। तो ये रहा हमारा माशाल्लाह से वाइट किंग का बच्चा, अपने बाप की तरह गुस्से वाला, और मुझे ये मेल लगता है, ऐसा मोटा मोटा सा है। तो खैर इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर छोड़ते हैं। एक बच्चा पहले से यहाँ पर है और दूसरा बच्चा भी ये मैंने छोड़ दिया। पहले वो उदास बैठा हुआ था, अब हो सकता है खाए पिए, और इनमें लड़ाई भी हो सकती है क्योंकि ये किंग हैं और ये दूसरे हैं और नए नए शिफ्ट हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अब केज हमारा बड़ा हो चुका है, इसलिए हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये लड़ाई करेंगे। ये अभी अभी यहाँ से फूल खा के गया, ये वाला बच्चा भाग गया मुझे देख के, और इनकी माँ तो पक्की फूलों पे लगी रहती है, फूलों की दुश्मन है, इसलिए मैं इसको कम निकालता हूँ। बाप उधर है और 2 बच्चे उधर हैं। अब इसने मुझे देख लिया ना, ये देखें माशाल्लाह, ये भागती नहीं है। इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ घास पे रख देते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर है वहाँ, और बाकी उस तरफ है। बजीज माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ पैर लग चुके हैं। ये देखें यहाँ पर सामने पैर लगा हुआ है, वहाँ मटकी के ऊपर एक पैर बैठा हुआ है, और बहुत से पैर हैं। अब मुझे मटकियाँ ज़्यादा लगानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी जो कॉलोनी है इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। वैसे बजीज कॉलोनियों में मरते रहते हैं, नॉर्मली सी बात है, और यहाँ पर कोई इतने मरे भी नहीं है। सिर्फ एक ही बजीज है जो हमारी फीमेल थी फैलो की, वो मरी थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर ज़्यादा मटकियाँ लगाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत खुश हैं, यहाँ पर नहाते भी हैं, लेकिन सिर्फ एक मसला है यहाँ पर मटकियों वाला। तो मटकियाँ कम से कम 10, 15 या 20 मटकियाँ हम यहाँ पर लगाएंगे लाइनों से इस तरह, और उस तरफ भी नीचे लगाएंगे, ताकि ये जल्द से जल्द अपनी पेयरिंग करें और यहीं पर अंडे बच्चे दें। क्योंकि यहाँ पर हम गर्मियों में भी लगा के रखेंगे, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा दिन को चलता है और ये नहाते हैं बहुत शौक से, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। यहाँ पर एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, यहाँ पर एक फिंच का बच्चा मर चुका है। जो बच्चे उस दिन मैंने आपको दिखाए थे, उन बच्चों में से एक बच्चा वाइट वाला नीचे आया, और अगले दिन मैंने देखा तो वो मरा हुआ पड़ा था। उसके बाद अभी एक और बच्चा आ चुका है ऑरेंज कलर का। अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, माँ बाप फीड नहीं करवाते या कुछ और मसला है। लेकिन यहाँ अब सर्दी तो है नहीं कि सर्दी से बच्चे मर जाए, और नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी से मर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी गर्मी नहीं होती। यहाँ पर देखें नीचे पानी भी पड़ा हुआ है, और फिंच का बच्चा यहाँ मरा हुआ है, इसलिए हम इस बच्चे को यहाँ से निकाल लेते हैं। और एक बच्चा जो नया आया है वो यहाँ पर है, ये स्टिक पे बैठा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से, और ये ऊपर भी चला जाता है, आसानी से बैठ जाता है। ये कभी यहाँ चला जाता है, कभी उस तरफ चला जाता है। इस फिंच के बच्चे को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखें, एक दिन के अंदर अंदर ना चूंटियों ने इसका क्या हाल किया, सारा कुछ इसका खा गया निकाल के। गर्मियों में बिल्कुल भी चूंटियाँ नहीं छोड़ती किसी चीज़ को, जो चीज़ भी मरती है उसको खा जाती हैं। अभी मैं इस तरफ आया हूँ अपने बकरों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बकरे नहीं है, क्योंकि अब्बू यहाँ से बकरों को ले गए हैं। बकरों ने बहुत देर से ना शोर मचाया हुआ था यहाँ पर इस सारे एरिया में, और यहाँ पर मैंने पानी लगाया है। जगह ठंडी हो गई है, तो इसलिए हमारी आधी से ज़्यादा मुर्गियाँ तो अंदर हैं, और यहाँ पर भी गली जो है ना ठंडी हो गई है। हम थोड़ी सी देर तक वापस आएंगे जब अब्बू बकरों को लेके आ जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि अब्बू बकरों को किस साइड पे लेके गए हैं, क्योंकि 2 साइडें हैं, एक अजवा वाली साइड पे और मार्केट वाली साइड पे, तो मुझे नहीं पता किस साइड पे लेके गए हैं। तो जब अब्बू बकरों को यहाँ पर लाएंगे तो फिर मैं इस तरफ आऊँगा और आपको बकरे दिखाऊंगा। क्या कर रहे हो इब्राहिम? अच्छा ठीक है, इब्राहिम फीमेल के साथ खेलता रहता है, और वो भी आगे से हिलती नहीं है, यहीं पर बैठी रहती है और खाती रहती है। और ये वाला हमारा जो पौधा है ये जल गया, अच्छा वाला बड़ा हो गया था, और पता नहीं ना टूट गया यहाँ नीचे से। मैंने इसको जोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये नहीं जुड़ा और ये सूख गया। अब मुझे इतना बड़ा एक लाना है पौधा और यहाँ पर लगाना है। मुर्गियों को चावल रोटियाँ में डालने जा रहा हूँ, और जब तक मैं चावल रोटियाँ डालता हूँ आप एक चीज़ गेस करें। मैंने आपको आज अपने सेटअप की सबसे क्यूट चीज़ दिखानी है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जब तक मैं रोटियाँ और ये डालता हूँ। आप बस गेस करें और कमेंट में बताएं कि वो क्या चीज़ है। ये देखें, चावल इतने शौक से खाते हैं ना माशाल्लाह से,
1 मिनट में सारे खत्म कर देंगे। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है ना वो चावल है, तो मेरे परिंदों को भी सबसे ज्यादा चावल ही पसंद है। आपने गेस तो कर लिया होगा कि मैं आपको क्या चीज दिखाने वाला हूँ, तो बस आए बिना इंतजार किए जल्दी से आपको मैं वो चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ है जी हमारी वो चीज, माशाल्लाह सबसे क्यूट चीज। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी मुर्गी ने एक चूजा निकाल दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, और एक नहीं दो चूजे माशाल्लाह। मैंने एक चूजा देखा था, लेकिन इस वक्त दो चूजे आ चुके हैं, मुझे दूसरा भी नजर आ गया। लेकिन ये देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह से, ये देखें कितना क्यूट है, छोटा सा और हेल्दी भी है, एक्टिव भी है। एक चूजा यहाँ पर और दूसरा चूजा भी मैंने अभी देखा है यहाँ पर है माशाल्लाह से। तो ये भी उसी तरह का है और इसको भी निकले हुए मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है, क्योंकि ये सूख चुका है। लेकिन मैंने ये दूसरा चूजा जो है ना पहले नहीं देखा था, अभी देखा है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा चूजा है और दोनों प्यारे चूजे हैं। अभी और देख लेते हैं कोई और चूजा भी है या सिर्फ यही 2 हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ यही 2 चूजे हैं। तो मुर्गी को हम ज्यादा तंग नहीं करते, चूजों को हम यहाँ पर रख देते हैं और ये मुर्गी के नीचे खुद ही चले जाएंगे। और ये देखें मुर्गी काटने की कोशिश कर रही है, तो इसको ज्यादा तंग नहीं करते इंशाल्लाह। बाकी आराम से जब सारे चूजे आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। हमारे 2 स्प्रिंकल और आ चुके हैं, पहले 2 थे अब 4 हो चुके हैं। तो अब हम चारों बॉक्स में इकट्ठे पानी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। किंग का जो व्हाइट वाला बच्चा वो सबको मार रहा है, ये जितने भी कबूतर है ना इन सबको मार रहा है। उस तरफ है यहाँ पर, अभी आएगा, अभी ये देखिएगा इन सारे बड़े कबूतरों को भी मार रहा है यहाँ पर। और अपना जो भाई है ना या बहन है, ये वाला किंग का बच्चा, इसको भी मारा है। और ये बेचारा डर के ना इस कार्नर में आ जाता है। मुझे लगता है ये फीमेल है और ये मेल है। अब ये जवान हो चुका है, गुटर गूं भी करता है। मुझे लगता है इसने पैर लगाना है, इसलिए ना मस्तियां कर रहा है। इस अंदर वाले दरवाजे को मैंने बंद किया हुआ था, इसलिए ये सारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने खोल दिया, अभी ये भाग के सारे अंदर चले जाएंगे। अभी नए इनको आदत नहीं है, इसलिए मैंने दाना पानी बाहर रखा है ताकि इनको भूख वगैरह लगा करे तो ये बाहर आया करे। एक चला गया, लकी हैरी दोनों चले गए। अब सैंटी की फीमेल है, नहीं ये मेल है, ये भी चला गया। और बाकी भी अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जाना शुरू कर देंगे। बकरे हमारे माशाल्लाह से घूम फिर के वापस आ चुके हैं। अभी उनके वंडे का टाइम है, वंडा उनका मैंने तैयार कर दिया है। अभी उनको वंडा डाल दूंगा। वैसे तो उनके पेट फुल है, लेकिन इस टाइम एक दफ़ा ना उनको वंडा डालता हूँ, एक दफ़ा इस टाइम और एक दफ़ा सुबह के वक्त या दिन के वक्त डाल देता हूँ, ताकि इनकी सेहत में बिल्कुल ठीक रहे, बीमार ना हो। ये देखें माशाल्लाह से पेट इनके देखें, और फिर भी भूखे देखें कितने हुए हैं। बनाया मैंने ऐसे था, सोचा था कि एक यहाँ खाएगा, एक यहाँ खाएगा और एक, और ये देखें एक्सपेक्टेशन वास रियलिटी, और ये है रियलिटी। एक में ही तीनों खा रहे हैं। अभी जब ये थोड़ा सा कम होगा ना तो फिर एक दूसरे को टकरे भी मारेंगे, फिर ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं इनको पकड़ के ना एक को उधर छोड़ देता हूँ और एक का मुँह ना इसमें ऐसे रख देता हूँ ताकि ये खा लें। और पानी यहाँ पर है माशाल्लाह से, अब ये खा लेंगे। बकरों को मैं वंडा डाल के यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और सारे कबूतर जो है अंदर चले गए हैं। बड़े वाले जितने भी थे चले गए हैं, सिर्फ छोटे बच्चे रह गए हैं। सैंटी, मुखी और लकों का एक बच्चा मेरे हाल में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे अंदर चले गए और किंग के बच्चे भी चले गए। बाकी दोस्तों आपने मुझे बताना है कि आपको ये वाला जो केज है कैसा लगा, पसंद आया ये नहीं पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और उम्मीद है कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। अब तो हमारे कबूतर जो है ना यहाँ पर भी घूमे फिरेंगे। वो दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है, जब दिल करे भूख लगे दाना पानी यहाँ है, खाएँगे, यहाँ से अंदर चले जाएंगे। और वहाँ पर बॉक्स लगे हुए हैं और अंडे बच्चे उन्होंने वहाँ पर देने हैं। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।